त्रिविक्रणाम्यां हिरण्यलेपकर्मणि मद्भावितं भोजपते रतिप्रियं बिना विवाह कोन्न दृष्टमर्हसि। मैं कंस राजा की दासी हूँ। मेरा जन्म कहाँ हुआ मालूम नहीं, मेरे माता पिता कौन है पता नहीं, लेकिन मेरे हाथ का पिसा हुआ चंदन राजा भोजपति कंस को बड़ा अच्छा लगता है। मेरे अंदर और कोई गुण नहीं है गोपिन सिवाय मेरे चंदन के अलावा। सुनो, आपको बुरा न लगे तो बात कहूं। ठाकुर जी बोले बोले आज मेरा दिल, मेरा मन, मेरा आत्मा ये कह रहा है कि बिना युवाओं को यह चंदन आज सिवाय आपके अलावा किसको लगाऊं। मेरा मन कहता है कि एक बार चंदन लगाकर देखते बिखरे तेरे जीवन में परिवर्तन न आए तो कहना। मेरा मन बहुत है कि आपको लगा दूं। ठाकुर जी बोले मैं भी तब से रिश्तेदारी इसीलिए बना रहा हूँ कि चंदन और मिल जाए लगाने को। लगाओ। त्रिविक्रम ने बड़ी प्रेम से ठाकुर को चंदन लगाया और मुखार बिंद को निहारा। बलराम जी बोले देवी इधर मत हो रहा, तो बलराम जी को भी लगाया। ब्रजवासी बोले सब उधर ही मत खपा देना, भगत पीछे भी खड़े हैं, कुछ इधर भी मिले। तो फिर उन ब्रजवासियों को भी चंदन लगा। एक नन्हा सा सखा बोला कि नहीं, यदि ये चंदन लेकर के जाती तो कंस राजा इसको 10 हीरा के मोहरे बेटे नहीं देते। बोले देते। बोले अपन तो मुफ्त में ही इसका चंदन लगा दे, तू भी कुछ दे ना इसको। भगवान बोले हम भी देते हैं, हम वो दे सकते हैं इसको जो मोहरों से नहीं खरीदा जा सकता, तो दे दे भैया। उस त्रिविक्रा को पास में लिया और लिखा है कि 7 अर्जुन समानांगी बृहद श्रोण पयोधर। भगवान ने एक हाथ उसकी कमर पे रखा। संतों का भाव है कि एक हाथ उसके कमर पर और एक हाथ उसके नाभि में रख लगाया, लेकिन भागवत में लिखा है कि एक हाथ उसके पयोधर वक्षस्थल पे रखा और रख करके मुकुंद और स्पर्शनाथ सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। दोनों पैर के अंगूठे से दोनों पैर का अंगूठा दबा लिया, एक हाथ कमर पर और एक हाथ उसके वक्षस्थल पर रखे और त्रिविक्रा से बोले जरा नजर मिला मेरे से। जैसे ही नजर मिलाई ठाकुर जी ने थोड़ा सा उसके शरीर को स्पर्श किए और देखते 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 इतनी त्रिपुर सुंदर स्त्री बन गई जिसके सामने मेनका जैसी अप्सरा टुक लगने लगे जाए। ऐसी दिव्य सुंदरी बन गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की बभूव प्रमदोत्तमा। इस स्त्री को देख करके मोहित हो जाए, ऐसी दिव्य परम सुंदरी बन गई। ऐसा हो सकता है और हो सकता है वो दोनों पैर और दोनों हाथ जिसके पास नहीं है उस व्यक्ति को भी सुल्तानपुर से गंगा जल लेकर के बैजनाथ धाम जाते हुए मैंने देखा है प्रयास से। इस देश में जिस औरत के पास दोनों पैर हो वह दोनों पैरों से विहीन स्त्री ही दुनिया के सबसे ऊंची एवरेस्ट चोटी की चढ़ाई कर सकती है। यदि वो चढ़ सकती है तो फिर परमात्मा की कृपा हो जाए तो एक कुरूप स्त्री सुंदर भला क्यों नहीं हो सकती। मुकम करोति वाचाल पंगु लंघयते गिरिं कब यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद। आगे बढ़े ठाकुर, कोलिया अपने हाथ में मिली। भगवान ने उसके दांत को कबारा और उसी के दांत से उसी के पीठ पर इतना दांतन दांत दिए कि उसका दांत ही बैठ गया और उसका भी स्वर्गवास हो। इसके बाद में भगवान कृष्ण वहां पहुंचे जहां रंगमंच बना हुआ था। कंस की राजधानी के अंदर विशाल रंगमंच बना हुआ था और उस रंगमंच में और बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पहलवान सब युद्ध करने के लिए खड़े हुए थे। उसी के अंदर प्रवेश किए। मल्लानाम निर्णिणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम
पर भगवान पहुंचे। जैसे ही भगवान कृष्ण पहुंचे, अलग अलग लोगों ने कृष्ण को अलग अलग दृष्टि से देखा। मल्लाना जो पहलवान थे उनको लगा कि कोई बड़ा नर आ रहा है, नरवरा। जो जवान स्त्रियां थी, युवती स्त्रियां थी, उनको अस्वरो मूर्तिमान कामदेव की तरह कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, कितना अद्भुत पर्सनालिटी है, इतने सुंदर को तो मैंने कभी नहीं देखा। नवयुवती स्त्रियों को भगवान कामदेव के रूप में दिखाई दिए। गोपानाम स्वजनों जो ग्वाल बाल थे, उनको ऐसा लगा मेरा कन्हैया आए गए, मेरा कनुआ आ गया। इसके बाद वहां जितने भी वृद्ध माताएं बैठी थी ना, वो वृद्ध माताओं को ऐसा लगा शास्ता स्वपुत्रो शिशु, मेरा परपोता आ गया, मेरा नाती आ गया, मेरा बेटा ही आ गया। मृत्यु हो। कंस को कैसा लगा? आई मौत। कंस ने पहली बार जब कृष्ण को देखा, उसको लगा कि मौत मेरे सामने आकर खड़ा हो। मृत्यु भोजपति कंस को मृत्यु दिखाई पड़ा। जो विद्वान ज्ञानी पुरुष थे, उनको तत्वों पर योगियों ऐश्वर्य तत्व में भगवान दिखाई दिए। वृष्णि नाम पर देव विदितो रंगम गतः साकर्जा। वहां बैठे हुए जितने लोग जैसे लोग थे, अलग अलग भावना के अनुसार अलग अलग लोगों को भगवान दिखाई दिए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु नजरों का गेम है, खेल है। बड़े बड़े पहलवान आ गए, मुश्किल चारों शव कौशल और कृष्ण युद्ध करो। ठाकुर जी बोले मामा जी मैं कैसे युद्ध करूंगा? अरे मैं तो बच्चा हूं ना। अब बच्चे आप जैसे लोगों के साथ में युद्ध करेंगे, मैं फिर छोटा हूं। मुष्टिक बोला कि नवारो न किशोरस्तम बलम बलिनामरा लीले मोह कोयेन सहस्र द्विज सत्तभी। तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर भी नहीं हो। मेरे दृष्टि में तो तुम दुनिया के सबसे बड़े बलवानों के भी बलवान हो। बलम बलिनाम बर। और युद्ध करो। बोले मामा जी इच्छा तो नहीं है, लेकिन आप कहते हो तो फिर आओ दो हाथ। और लिखा है अरत्नी द्वया अरत्नी भ्याम जानुभ्याम चैव जाना शिरः शीर्षोर स्वस्तस्या वन्योन्यम जघनत। सिर से सिर, पंजा से पंजा, छाती से छाती, जंघा से जंघा टकराते हुए और मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध करते 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 भगवान ने मुष्टिक के कपार पर एक मुष्टिका खींच करके दिया। पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे नहीं आया। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। चारों के सिर पर के एक मुष्टिका मारो, उसका सिर ही चुर से करते करते एक एक लोग
मारते गए और सबको मारते। एक आया आकर के कृष्ण से बोला कि साहब माफ कर दो, बुरा न मानो तो एक बात कहूं। क्या है बोलो? बोले देखो मुझे लड़ाई झगड़ा से कोई लेना देना नहीं है, हट्ठा कट्ठा हूं, लंबा चौड़ा हूं, राजा साहब ने अपने यहाँ योद्धाओं में मेरा नाम लिख लिया है, लेकिन मैं पैसे के लिए नौकरी करता हूँ, लड़ाई झगड़ा से हमारा कौन लेना देना नहीं। आप लोग कहते हो ना क्षत्रिय लोग की कोई पीठ दिखा दे तो हम उससे युद्ध नहीं करते, लो मेरा पीठ देखो, मैं अपना पीठ दिखा दिया, मुझे मत मारना। कंस बोला कि पीठ क्यों दिखा रहे हो? बोला कि साहब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा पीठ कछुए की तरह मजबूत है, मेरे को मारना संभव नहीं है, मैं इसको बता रहा हूँ। पीठ दिखा दिया ना, छोड़ दे भाई मेरे को। भगवान कृष्ण बोले ये लड़ी नहीं रहा है मुझसे, अच्छा तब कोई बात नहीं, दूसरे पहलवान को भेजो। उसने सोचा जान बचे तो लाख हो पाए, नौकरी रहे चाहे भाग में जाओ, हम अपन जान तो लाएंगे। हाँ एक तो भाग देखते ही देखते भगवान कृष्ण कंस के उस मंच पर चढ़ गए जहां कंस बैठा हुआ था, बाल पकड़ लिया। कंस बोला कि मतलब कि तुम यानी कि मतलब कि तुम यहाँ आ कैसे गए, किससे पूछ कर आए? बोले पूछना क्या है, जितने लोगों से पूछना था वे लोग रहे ही नहीं, वे सब खत्म। मतलब कि तुम मेरा बाल पकड़ लिए, तुम मुझे नहीं जानते हो? बोले आप मुझे नहीं जानते। मामा जी ध्यान से मुझे देखो, अस्य स्वामष्टमो गर्भो, मैं ही देवकी का 8वां गर्भ हूँ, मैं ही तुम्हारा काल हूँ। कंस बोला लेकिन बाल छोड़ो, बाल छोड़ो, बाल बहुत लग रही है, बाल पकड़ने से दर्द हो रहा है। कृष्ण जी बोले सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं था, बाल पकड़ने से लगता है, बाल पकड़ने से दर्द करता है, ये बात मेरे को नहीं मालूम है मामा जी, इसलिए मैंने पकड़ लिया। लेकिन मामा जी ये बात तो आपको भी नहीं मालूम है, आज आपका बाल पकड़ा गया तो आज आपको महसूस हुआ कि बाल पकड़ने से बाल दर्द करता है। यदि ये बात आज के 26 वर्ष पहले तुम्हें पता चला होता तो रथ में विदा करते हुए अपनी बहन का बाल पकड़ करके तुम कभी नहीं खींचते। उस दिन यदि अपनी बहन का बाल पकड़ करके तुम न खींचे होते तो इस दुनिया में तुम्हारा बाल पकड़ कर खींचने वाला पैदा ही न हुआ होता मामा जी। इसलिए ध्यान से मुझे देखो, आज दर्द कर रहा है, जाती पैरन फटी देवाई, सो कह जाने पीर परा। आज आप फिर समझ गए, भगवान कृष्ण ने उसके बाद सिर को पकड़ करके और धड़ाम से पृथ्वी पर पटक दिया, छाती पर पैर रखा और जरा सा सहारा से दबाए, उसके मुख से प्राण ज्योति निकली और भगवान कृष्ण के शरीर की 7 परिक्रमा करके भगवान कृष्ण के अंदर समावेशित हो गई। प्रेम से बोलिए भगवत्सल भगवान जय। भगवान श्री कृष्ण उसको सायुज्य मुक्ति प्रदान की। सायुज्य मुक्ति प्रदान करने के बाद श्री उग्रसेन महाराज, सुरसेन महाराज आदि राजाओं को कारागार से निकाला गया। वसुदेव देवकी को भी कारागार से मुक्त किया गया। कुछ ब्रजवासी और कुछ नंद बाबा भी लोग आए थे। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए थे, नहीं कंस को मार दिया, हे भगवान गजब पटक दिया। नंद बाबा बोले लाला, जब तू कंस के साथ युद्ध कर रहा था तो मैं हनुमान जी का पाठ कर रहा था, हनुमान चालीसा था, तो मैंने देखा कि हनुमान जी आए और आकर के तेरे को गोद में लिए और गोद में लेकर के तेरे हाथ से कंस को पटक करके जान से मार दिया। कृष्ण जी बोले बाबा ठीक कह रहे हो, आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़े होते ना तो ये कंस मेरा जान ले लिया होता। ये तो तुम्हारे हनुमान चालीसा और तुम्हारी कृपा का आशीर्वाद है कि यह कंस मारा गया। ब्रजवासी बोले कि नहीं, देख लिया ना मेला, अब चल वृंदावन चलते हैं।
चल वृंदावन। ब्रजवासियों से श्री श्याम सुंदर बोले कि कुछ दिन तुम लोग चलो और कुछ थोड़े बहुत काम है निपटा करके आ जाऊंगा। मैया से क्या बोला था, आज जा रहे मेला देखने, कल देख करके परसों आ जाएंगे। तो चलना, फिर 2 दिन तो बीत गए। हाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ काम पड़ गया ना, इसलिए सच सच बोल रहे, आएगा ना? आऊंगा ना, पक्का आएगा ना? पक्का आऊंगा। तू आएगा तो गैया चराने चलेंगे, है ना? हाँ ठीक है। सुनो, तुम लोग गैया चराना, मैं भी जल्दी आऊंगा। ब्रजवासी आ गया बिच्छू जी। नंद बाबा आए, दौड़ करके भगवान कृष्ण नंद बाबा कमर में रहते, अपने आंखों के आंसुओं को नंद बाबा ने छुपाया। पिता पिता होता है, इस दुनिया में माँ के दिल के दर्द को बयां किया जा सकता है, लेकिन संसार में पिता के दिल के दर्द को तो कहा भी जा नहीं सकता। कन्हैया क्या विचार है? बाबा आपको बुरा न लगे तो थोड़े दिन में और मथुरा में रह लूं क्या? नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गया। वो सब जानते हैं, उनको क्या बताना। कन्हैया तुझे जहां खुशी मिले ना बेटा, तुझे जहां प्रसन्नता मिले ना बेटा, तुझे जहां आनंद मिले ना बेटा, तू सुखपूर्वक वहां रह। हमारी चिंता छोड़। 2 दिन की जिंदगी है, मौत के कुएं में हम पसारे बैठे हुए हैं। कब यह जिंदगी चली जाए कौन जानता है। तुझे जहां रहने में सुख मिले ना बेटा, तू वहां आराम से आनंद पूर्वक। बाबा आप तो मान जाओगे, लेकिन मैया, मेरी मैया यशोदा को और गोकुलों से कहना कि वो जैसी भी है, लोग अपने आप को खुश रखने का, अपने आप को प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। नंद बाबा साष्टांग दंडवत प्रणाम किए और नंद बाबा आशीर्वाद दिए कृष्ण को। कुछ दूर तक कृष्ण जी नंद को छोड़ने के लिए गए। नंद जी जब कृष्ण को विदा करके जब वापस जाने लगे तो आज उनको ऐसा लगा जैसे सब कुछ लुट गया हो, सब कुछ खत्म हो गया हो। ब्रजवासी लोग वृंदावन पहुंचने वाले थे, पीछे से नंद जी घर से पहुंचे। दूर से नंद आते हुए गोपियों ने और मैया यशोदा ने देखा, दौड़ करके उन महल से नीचे उतर करके आए। नंद की पगड़ी, नंद का मुख, नंद का शरीर और नंद जी दिखाई देने लगे। पास में दौड़ करके गई और मैया यशोदा ने नंद जी से एक ही प्रश्न, मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है? तुम क्या कृष्ण कृष्ण के चक्कर में पड़ी हो? चलो अंदर बताता हूँ कृष्ण कहाँ है। नहीं यही बताओ ना मेरे कृष्ण को कहाँ छोड़ करके चले आए। तुम चलो अंदर बताता हूँ। क्या करोगी कृष्ण को लेकर के? उसे पढ़ना भी तो है, उसे लिखना भी तो है, उसके जीवन और भी तो काम है। इस तुलसी के मन में यहाँ खास खाते के अलावा क्या रखा है? उसको रहने तो मथुरा, पढ़ेगा लिखेगा बड़ा बनेगा, यहाँ रख करके तुम करोगी क्या? मतलब क्यों यहाँ रहकर नहीं पढ़ सकता था? अरे पढ़ सकता
सकता था। यशोदा देख के मैं तेरे से बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकता और सीधी भाषा में मैं बात बताऊं कि जो वस्तु अपनी हो नहीं सकती उस वस्तु पर अनाधिकार चेष्टा कभी नहीं करना चाहिए। यह सत्य है कि कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं और इससे अच्छा क्या हो सकता है। वसुदेव देवकी अब मथुरा के राजा होंगे और राजा का बेटा बनकर के वो राजा बने, इससे बड़ी खुशी और हम लोग के जीवन में क्या हो सकती है। हमारा पुत्र कहीं का राज्य पाए, इससे अच्छा और क्या होगा। इस बात को सुनते ही मैया वही पहली पर धड़ाम से गिर गई और गिर करके मैया जसोदा मूर्छित हो गई। गोपियों को ऐसा लगा जैसे सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जातकर्म संस्कार हुआ, सूरसेन को राजा बनाया गया, युवराज के रूप में कृष्ण को नियुक्त किया गया। अब कन्हैया नहीं है, अब कृष्ण नहीं है, अब ये कनुआ नहीं है। यदकुल कमल दिवाकर कृष्ण वंश शिरोमणि मथुराधिपति श्री 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 1008 श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज एक पिता का नाम हो गया, इतना बड़ा नाम। लेकिन कृष्ण को वृंदावन की याद हर्ष में आती रहती है, अच्छा लगती है। एक दिन कृष्ण अपने महल में बैठे बैठे रो रहे थे। उसी समय मधुपुरी के मथुरा का मंत्री उद्धव जी महाराज का आगमन। क्या बात है कृष्ण, तुम जब से गुरुकुल से आए हो आज बरसों बीत गया, बड़े एकांत रहते हो, बड़े शांत रहते हो। जिस कृष्ण की चंचलाहट पूरे ब्रजमंडल को तंग किए रहता था, आज वही कृष्ण इतना एकांत रहता है। क्या बात है, कोई कष्ट है, कोई कमी है, कोई दुख है, कोई परेशानी है। हम मधुरा वालों से कोई अपराध बन गया, आपकी ये उदासी पूरे मथुरा के लोगों को बहुत चिंता में रख रहा है कृष्ण, इसलिए तुम्हें बताना पड़ेगा। मैं मंत्री हूँ इसलिए नहीं, वृष्टि नाम करो मंत्री, मैं मंत्री हूँ इसलिए नहीं, मैं तुम्हारा सखा भी तो हूँ। ऐसी दुनिया में कौन सी दुख है जो एक मित्र से नहीं बच सकता। ऐसा कौन सा संसार की गोपनीय बात है जो एक मित्र अपने मित्र से नहीं कर सकता है। बताना क्या टेंशन है। भगवान कृष्ण आज बरसों बाद कृष्ण उद्धव का हाथ पकड़े और लेकर के महल के ऊपर गए और वृंदावन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि उद्धव ब्रज मोहि बिसरतना, कि उद्धव ब्रज मोहि बिसरतना, हंस सुता तो मेरे दरवाजे पर मुझे सैल्यूट देने के लिए मंत्री समिति खनखरी नहीं, मेरे आंगन में हजारों हंस, हजारों मोर, हजारों बछड़े और हजारों ग्वाल वाला आकर मुझे चारों तरफ मैया जसोदा चांदी के प्लेट में माथा का रोटी लेकर मेरे पीछे पीछे दौड़ कन्हैया गैया चराने जाना है, माखन खाना। कनुआ चल बेटा दूध पीने गैया चराने जाना। इस मथुरा में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, किसी प्रकार का दुख नहीं है इस मथुरा में। ये मथुरा कंचन की नगरी
सोने का महल, सोने की टिकाला, सोने की पादुका, सोने के आभूषणों से रंजित कपड़े पहनने को मिलता है, सोने की थाली, सोने की कटोरी, गिलास में भोजन मिलता है। कोई कमी नहीं है उद्धव, ये मथुरा कंचन की नगरी, मणिमताज हिमानी, लेकिन जब ही सुरतिया वतवा छवि, जियऊ मगध सूदिना उदा ब्रज मोरे यहाँ तो 10 मंत्री आगे 10 मंत्री पीछे, और भोजन ऐसे ढक करके थाली में आता है प्रोटोकॉल का नियम के अनुसार। इस भोजन में एक बनावटी बदबू आती है उद्धव। इस राजभोग में एक सभ्यता का, एक मर्यादा की बदबू मुझे दिखाई देती है। जो सुगंध उस मैया यशोदा की बासी रोटी से आता था, वो सुगंध इस राजभोग से मुझे नहीं मिलती। उन ब्रजवासियों की तोतली काली जो सुकून मेरे दिल को देता था, इस राजमहल के परिचरियों की वाणी मुझे अंदर काटा की तरह चुभता है। कोई कमी नहीं है, लेकिन जो सुख मैया यशोदा के गोद में मिला, जो सुख उन ब्रजवासियों के साथ निधिवन में मिला, और जो सुख प्रेम और त्याग उन गोपियों ने मेरे साथ किया, वो इस दुनिया में वैकुंठ में भी दुर्लभ है। कहते सब हो एक मेरा काम करोगे आगे, बस यही तो दुर्भाग्य है कि यहाँ किसी को कुछ कहूं तो वो आदेश कहता है, मित्र को कहेगा तुम तो मेरी दिल की वेदना को समझो। बोलो तो क्या बात है। कुछ दिन के लिए तुम वृंदावन चले जाओ, मैया यशोदा, आनंद बाबा और मेरी राधा से मिलना, उनसे कहना कि वो मेरी याद न करे। वो मुझे याद करते ना, तो फिर मुझे भी उनकी याद आती है, फिर वो मेरी याद में रोते होंगे जैसे कि मैं उनकी याद में रोता हूँ। उनसे कहना कि वो लोग सुख रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। और सुनो, कह देना कि मैं जल्दी आने का प्रयास करूंगा। मैया यशोदा से ज्यादा कुछ मत कहना, क्योंकि हो सकता है मेरे वियोग को वो सहन न कर सके और उसकी मृत्यु हो जाए। कौन जानता है। राधा रानी से कहना कि यदि हो सके तो मुझे भूल जाए। नंद बाबा को मेरा प्रणाम कहना और ब्रजवासियों से मेरा स्नेह कहना। जी जाता श्री उद्धव कृष्ण की आज्ञा पाकर के ब्रजमंडल के लिए प्रस्थान कर गए। नंद के महल के अंदर प्रवेश किया। एक बड़ी विचित्र स्थिति है वो, लाखों गैयों की आंख से अश्रुबिंदु गिर रहा है, लाखों बछड़े रो रहे हैं। कोई बछड़ा गैया का दूध नहीं पीता, गैया के धनों से धारा प्रवाह गिर रहा है, कोई पूछता ही नहीं। एक कोने में मूर्छित पड़ी मैया यशोदा और एक कोने में मूर्छित पड़े श्री नंद बाबा। अब कोई नहीं आता नंद बाबा, काहे को आना? कृष्ण नहीं तो फिर काहे का नंद महल, और कैसा नंद महल? उद्धव जी महाराज महल के अंदर प्रवेश किए, नंद बाबा को प्रणाम किए। बाबा, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव आपसे मिलने आया हूं, संदेशा लेकर आया हूं। जैसे ही श्री नंद जी से उद्धव ने कहा कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, मानव नंद जी के शरीर में एक अलग कृष्ण प्रेम की जग गया। दौड़ करके उद्धव को गले से लगा लिया। तुम मेरे कृष्ण के पास से मिलकर आए हो, मेरे कृष्ण के सखा हो।
उद्धव, बताओ मेरा कृष्ण कैसा है, बताओ मेरा कन्हैया कैसा है, बताओ मेरा कन्हैया कैसा है। और पूछते ही नंद बाबा की आंखों में आंसू गिरने लगा और रोते रोते नंद बाबा कहते हैं कि आपे स्मरति न कृष्णो मातरौ सुहृदं सखी गोपाल व्रजम चारणनाथम गावो वृंदावन हरि। हे उद्धव, एक बात बताओ, क्या कृष्ण कभी अपनी मैया जसोदा की याद करते हैं? क्या कृष्ण कभी इन बालों को याद करते हैं? क्या कृष्ण कभी इस ब्रजवासियों की याद करते हैं? एक बार भी यदि वो याद करते होंगे ना, तो हम समझ लेंगे कि हमारे जीवन पाना सफल हो गया। उद्धव, ये वही आंगन है, ये वही महल है, ये वही चौक है जब कभी इस आंगन में नाचे नंदलाल और नचावे हरि की मैया। ये वही वृद्ध अभागी औरत है जो कभी थपड़ी बजा बजा करके कृष्ण को लोरी सुनाया करती थी और आंगन में, इसी आंगन में कृष्ण नृत्य किया करते थे। एक समय की बात है, हाथ में माखन रोटी लेकर के उद्धव कृष्ण खा रहा था। अरे धूरी धरे अंग सोहत श्याम जैसी बड़ी सिर चूनर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजत पीत ठोकी। उसी समय वाच भी कोरस कान बिलोकत अरे भारत काम कलानी भी कोटी। अरे कागज भाग कहाँ गई हो, हरि हाथ से ले गयो माखन। खेल रहे थे कृष्ण, माखन रोटी कौआ लेकर भाग गया, मैं चले गए, युद्ध करूंगा, मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैया जसोदा मेरे लिए, मैया बोली दूसरा बात नहीं, वही माखन रोटी खाऊंगा। ये वही आंगन है जब कभी कृष्ण के मचलने पर पूरे ब्रजवासियों की भीड़ लग जाती थी। कुत्ता नहीं आता जिस महल, कोई पूछता ही नहीं है। मैया जसोदा धीरे धीरे होश में आई, खड़ी हुई। पता चला मैया जसोदा को कि ये कृष्ण के मित्र हैं, संदेशा लेकर आए हैं। कृष्ण का मित्र नाम सुनते ही मैया जसोदा हाथ जोड़ लेती। तो अपने सखा से जाना तो एक बात कह देना कि इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंद कृष्ण अनुरक्ति। उससे कहना कि तेरे एक बाबा नंद और तेरी एक अभागी मैया जसोदा भी इस दुनिया में कहीं जीवित है। कभी मौका मिले तो हमारा भी याद कर लिया करना, कभी अवसर मिले उस राजधानी से एक क्षण के लिए भी हमें याद कर लेना। मैंने कृष्ण को ही पुत्र माना है और सिवाय कृष्ण के अलावा हमारे जीवन का सहारा नहीं। कृष्ण नहीं आया मिलने, ये बहुत अच्छी बात है। कृष्ण वापस मथुरा से नहीं आया, मुझे खुशी है। क्यों? क्योंकि उद्धव में उस कृष्ण को मुख दिखाने के लायक नहीं। चुल्लू बरसात के लिए जिस कृष्ण को मैंने इस गोकुल के गलियों में दौड़ा के मारा, आज उस कृष्ण के सामने कौन सा मुख लेकर के जाऊंगा? छटाक पर माखन के लिए उखल में बांध दिया था जिस कृष्ण को, उस कृष्ण के सामने में कौन सा मुख लेकर के जाऊंगा? अच्छा हुआ कि नहीं आया, वरना मैं तो उसे मुख दिखाने के लायक नहीं। लेकिन उद्धव उस कृष्ण से जाकर के कह देना
कि आज तेरी मैया नहीं, आज तेरी माँ जसोदा नहीं, आज एक अभागी ने, एक अहिरी ने तुझसे प्रार्थना किया है कि जब जब भी मैंने तुझे डांटा है, जब जब भी तुझे मैंने मारा है, जब जब भी तुझे मैंने कुछ कहा है, मैं अपनी शपथ खा कर कहती हूँ कि मुझे ये नहीं मालूम था कि वो कृष्ण का, वो है नंद का पुत्र नहीं, वो वसुदेव का पुत्र है। मैं यही जानती थी कि वो मेरा बेटा है। मैंने मारा उसे अपना पुत्र समझ करके, मैंने डांटा उसे अपना पुत्र समझ करके। एक बार भी यदि मुझसे कोई कहता कि वो वसुदेव पुत्र है, मैं जीवन में एक नहीं 1000 बार छोड़ दे, मैं जीवन में उसको कभी डांटती तक नहीं। लेकिन उस कृष्ण से कह देना कि मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है और मैंने उसे वसुदेव पुत्र समझ करके कभी नहीं मारा है। मैंने जब भी मारा और डांटा है तो मैंने उसे अपना पुत्र समझ करके मारा है। और सुनो, उससे कह देना कि यदि हो सके तो इस बात को भूल जाए, क्योंकि जब जब उसको याद आएगी ना तब तब वो बड़े में सोचेगा, वारे भैया जसोदा चिल्लो पर छाछ की मेरी औकात नहीं थी, वारे भैया जसोदा छठा भर भोजन की मेरी औकात नहीं थी। यदि हो सके तो वो ब्रजमंडल को भूल जाए, यदि हो सके तो वो नंद और इस अभागी जसोदा को भूल जाए। क्या करेगा याद करके, क्या मिलेगा याद करके? कहते कहते मैया जसोदा यशोदा वर्णया पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त्या शृणुवास्त्राक्षि स्नेहसनुतपयोधरा। कहते कहते मैया जसोदा के दोनों स्तनों से धारा प्रवाह दूध बहने लग गया और देखते देखते मैया धड़ाम से जमीन पर गिरी और मूर्छित हो गई। उद्धव जी महाराज राधा रानी से मिलने के लिए निकुंज वन में गए। जिस गीत को वहां पर गाया गया है ये भागवत का तीसरा गीत है, इसको हम लोग भ्रमर गीत कहते हैं। आइए 2-3 श्लोकों को मैं भ्रमर गीत के माध्यम से आप लोगों को सुनाऊंगा, फिर ये कथा यही विश्राम लेंगे। कि मधुपति तव बंधो शास्त्री सांग्रीं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुम सुगंधा में हाथ जोड़कर कहती हैं, अरे मधु ये बात जाकर के कहना मत, क्या लगेगा और हमको दुख लगेगा। एक बात बताओ, कुछ आना कभी भी कृष्ण हम लोगों को याद करते हैं कि नहीं? कभी उनको हमारी याद आती भी है कि नहीं? हे भगवान, यदि तो सचमुच कृष्ण मित्र है तो कृष्ण से जाकर तड़प रही है और हम उनके वियोग में कैसे जीवित हैं। बगल को पाना है तो बुद्धि और मन को आत्मा पर केंद्रित कर दो और आत्मा में परमात्मा मिलेगा। अच्छा, मतलब मन को आत्मा पर केंद्रित करना होगा। जी, एक बात आपसे पूछो, यदि जिसके मन ही न हो वो क्या करे? ध्यान से सुनिए, जिसके पास मन हो जो देही बिनुसी तुम तो सखा
याद नहीं रो रही है, कृष्ण की हम कृष्ण प्रेम नहीं रो रहे हैं। उधो तुम भये गोरे लेकर पापी आए दौड़े, तेरा योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। उधो जो वस्तु जिंदगी में ज्ञान के माध्यम से नहीं मिल सकता ना,